आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पहले आपका 2 टर्म में एग्जाम होना था, लेकिन आपका जो एग्जाम होगा एक ही टर्म में होगा। तो मतलब आपका एक ही परीक्षा होने वाला है, इसलिए अब आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम होकर रहेगा। और यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ कंप्लीट बुक का, यहाँ पर मैं आपको 30 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस बताऊंगा जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके देखिए यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस है। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या है कि राजनीति विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है। जो हमारा राजनीति विज्ञान है ना, राजनीति विज्ञान का पितामह यानी कि जनक किसे कहा जाता है, देख लीजिए। तो यहाँ पर इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि इसका कौन वाला सही होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है अरस्तु दिया गया है, प्लेटो दिया गया है, लॉक दिया गया है, और यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन है क्या है, सुकरात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अरस्तु। अरस्तु को क्या बोला जाता है, राजनीति विज्ञान का पितामह बोलिए या फिर जनक बोलिए, दोनों सही है। ठीक है सर। तो यहाँ पर राजनीति विज्ञान का जो पितामह हो गया या फिर जनक हो गया, कौन हो गया, अरस्तु। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसने कहा कि राजनीति सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। मतलब ये जो कथन है, ये कथन किनका है कि राजनीति सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, यहां पर भी जैसे कि आपका लॉक हो गया, हॉब्स हो गया, अरस्तु हो गया। चौथा नंबर में दिया गया है प्लेटो। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, अरस्तु। अरस्तु ने क्या बोले कि राजनीति है वह क्या है, सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। तो ये कथन किनका है, तो अरस्तु का है। आगे देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। ये जो हमारा पॉलिटिक्स बना है ना, ये 2 शब्द से मिलकर बना है। तो यहां पर हमारे पास एक जो शब्द है ये हमारा यूनानी शब्द है, क्या है, पोलिस। तो पोलिस का क्या अर्थ होता है, तो देखिए पोलिस का एक्चुअल में जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है नगर राज्य। क्या होता है, नगर राज्य। यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि देश है, घर है, नगर राज्य है, यहाँ पर आपका गांव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर राज्य, यानी कि POLIS। पोलिस माने क्या होता है, पोलिस माने होता है नगर राज्य। ठीक है। तो इसका आप क्या बोलेंगे, पोलिस यानी कि नगर राज्य। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत ही अच्छा और मजेदार क्वेश्चन है। क्या है कि राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया, आप जनक बोलिए या फिर पितामह बोलिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अरस्तु इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे आप लोग देख सकते हैं क्या क्या है, गार्नर है, अरस्तु है, सुकरात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर इस प्रकार से बोला जाए कि किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है। देखिए यहाँ पर नई राजनीति है, अगर नई राजनीति का बात होगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकियावली। क्या हो जाएगा, मैकियावली इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर नई राजनीति बोला जाए तो, और राजनीति विज्ञान बोला जाए, सिंपल राजनीति रहे या फिर राजनीति विज्ञान रहे, तो हम लोग बोलेंगे अरस्तु। लेकिन नई राजनीति रहेगा तो मैकियावली बोलेंगे। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया हो, देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है, मैकियावली है, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। ये जो आपका किताब है ना पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स नामक की जो पुस्तक है, इस पुस्तक के राइटर कौन है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। जैसे पहला नंबर में आपका दिया है प्लेटो, दूसरा नंबर में दिया है अरस्तु, सी नंबर में दिया है लासवेल, और देखिए डी नंबर में आपका दिया गया है लास्की। तो देखिए ये जो आपका किताब है ना पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स के जो राइटर है, पॉलिटिक्स के राइटर हो जाएंगे आपके अरस्तु। अरस्तु क्या है, पॉलिटिक्स के राइटर है। और देखिए हमारा और एक किताब है जिसका नाम है रिपब्लिक, उस किताब का नाम क्या है, रिपब्लिक। तो रिपब्लिक के राइटर कौन है, प्लेटो है। याद रखिएगा, रिपब्लिक का प्लेटो हो गया और पॉलिटिक्स का कौन हो गया, तो अरस्तु हो गया। ठीक है सर, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है एकदम सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य कैसा प्राणी है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या क्या देख लीजिए कि मनुष्य एक जंगली है या फिर बर्बर है या फिर सामाजिक है या फिर अशिक्षित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक, क्योंकि देखिए मनुष्य जो होते हैं समाज में रहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि प्लेटो का गुरु कौन था। तो प्लेटो के जो गुरु का नाम था ना, क्या था, सुकरात। क्या नाम हो जाएगा, सुकरात। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुकरात इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए सर, अगला क्वेश्चन क्या है।
कि रिपब्लिक नामक पुस्तक का लेखक कौन है। ये जो आपका रिपब्लिक नामक ये जो पुस्तक है, रिपब्लिक ये जो आपका किताब है, इसके राइटर कौन है? अभी मैंने आपको बताया प्लेटो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लेटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अरस्तु किसका है? तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक राजनीति का पिता किसे माना जाता है। देखिए, एक तो हो गया आपका राजनीति विज्ञान, एक हो गया आपका नई राजनीति, और अब आ गया आपका वैज्ञानिक राजनीति। देखिए समझना पड़ेगा, अलग अलग चीज है और अलग अलग आंसर भी हो रहा है। तो वैज्ञानिक राजनीति का पिता किसको बोलेंगे हम लोग? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉब्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हॉब्स हो जाएगा। देखिए 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे गैटल है, गार्नर है, अरस्तु है, आपका डी नंबर में हॉब्स है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉब्स इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए सर। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत के समर्थक है। पहले आपको ऑप्शन देखना है, फिर आपको बताना है। ये जो आपका स्वतंत्रता है, इसके 2 सिद्धांत है। एक तो आपका पॉजिटिवली है, एक आपका नेगेटिवली है, यानी एक आपका सकारात्मक है, एक आपका नकारात्मक है। तो यहाँ पर ये जो सकारात्मक सिद्धांत है, सकारात्मक सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए सर, यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन में हमें दिया गया, जैसे कि मैकाइवर है, लास्की है, दोनों है, या फिर सभी गलत। ठीक है, आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, ये जो आपका स्वतंत्रता का ये जो आपका सकारात्मक जो सिद्धांत है, इसके समर्थक आपके मैकाइवर भी है और लास्की भी है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है सर? यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। और एक कथन आपको याद होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस प्रकार का भी आप लोग कथन सुने होंगे। तो ये जो कथन है ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कथन है सुभाष चंद्र बोस जी का। लेकिन यहां पर कौन सा कथन है कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो, और ये जो कथन है किसका है? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। एक है आपका लास्की, दूसरा नंबर में है रूसो, सी नंबर में आपका यहाँ पर क्या है? सुकरात है, और डी नंबर में है थॉमस जेफरसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थॉमस जेफरसन बोले हैं कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। थॉमस जेफरसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है। आपका नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? तो देखिए यहां पर जैसे कि 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि बंधनों का अभाव, लोगों के बीच भेदभाव, या फिर स्वच्छंदता। ठीक है, फिर आगे क्या है? अराजकता। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, बंधनों का अभाव इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सर, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? यहाँ पर एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है भय से मुक्ति। तो ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के राइटर कौन है, इस पुस्तक को कौन लिखे हैं, यहाँ पर आपको बताना है। और देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी पुस्तक को हम लोग इंग्लिश से बोलेंगे फ्रीडम फ्रॉम फियर। ठीक है, क्या बोलेंगे? फ्रीडम फ्रॉम फियर। ठीक है, देखिए जैसे मुक्ति, मुक्ति माने क्या हो गया? फ्रीडम हो गया, से यानी फ्रॉम हो गया, और भाई यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पर फियर हो जाएगा। तो आप इंग्लिश से बोलिए, हिंदी से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ये जो भाई से मुक्ति आपका जो किताब, इसके राइटर कौन है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, जैसे नेल्सन मंडेला हो गया, मुसोलिनी हो गया, आंग सान सू हो गया, और चौथा नंबर में है हमारा महात्मा गांधी। तो इसके जो राइटर होंगे कौन होंगे? आंग सान सू। ये जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई से मुक्ति यानी कि फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये जो पुस्तक है इसका राइटर है आंग सान सू। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्वतंत्रता हो सकती है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि स्वतंत्रता क्या हो सकती है। जैसे यहाँ पर है असीम, या फिर सीमित, या फिर सभी गलत, या फिर है आपका दोनों, यानी कि असीम और सीमित, यहाँ पर दोनों। तो आपको बताना है कि यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीमित। ठीक है, जो हमारा स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता हमारा सीमित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि स्वतंत्रता के कितने प्रकार है। यहाँ पर आपको बताना है कि स्वतंत्रता के कितने प्रकार है। ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में दिया गया है 4, 6। ठीक है, यहाँ पर आपका 5 है, 3 है। तो स्वतंत्रता हमारी 6 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए सर। अगला क्वेश्चन क्या है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। आत्मकथा जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी का जो आया ना, महेंद्र सिंह धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, उसी प्रकार से ये आत्मकथा मतलब जीवन के बारे में लिखा जाता है। तो ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये किसका आत्मकथा है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि क्या क्या है? मार्टिन लूथर किंग, दलाई लामा, ठीक है, महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये
नेल्सन मंडेला का आत्मकथा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है सर, अभी मैंने आपको बताया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा? तो ये कथन है सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए सर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए। किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर नामक पुस्तक लिखी? अभी मैंने आपको बताया कि आप भय से मुक्ति बोलिए या फिर फ्रीडम फ्रॉम फियर बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है और इनके राइटर है आंग सान सू। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, आंग सान सू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, 20 क्वेश्चन शायद अभी तक हो चुका है। अब हमारा यहाँ पर 21 नंबर का जो क्वेश्चन वो स्टार्ट हो रहा है। क्या है देखिए, किस स्वतंत्रता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? ये जो स्वतंत्रता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिबरलिज्म। ठीक है, तो ये जो स्वतंत्रता शब्द है यह किस शब्द से, मतलब लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि LIVER। ठीक है, लीवर जिसको बोलेंगे। ठीक है, LIVER लीवर शब्द से बना हुआ एक लैटिन भाषा का शब्द है स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है या विचार है? यह विचार किनका है आपको बताना है। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, जैसे कि दिया गया है डी टॉकविले, सभी गलत है, ए और सी दोनों। ठीक है, यहाँ पर और फिर क्या है लॉर्ड एक्टन। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन इसका सही आंसर हो जाएगा। समानता एवं स्वतंत्रता जो है ये क्या है, एक दूसरे के, जैसे यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के विरोधी है। तो ये कथन किनका है? तो लॉर्ड एक्टन का है। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लॉर्ड एक्टन इसका सही आंसर बोलिएगा। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, जैसे कि खिलाड़ी, संगीतज्ञ, राजनेता, या फिर यहाँ पर और एक ऑप्शन दिया गया है राजनीतिक दार्शनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दार्शनिक। हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? तो राजनीतिक दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। अब आगे देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने समानता के नकारात्मक अर्थ का समर्थन किया? देखिए उसी प्रकार से जिस प्रकार से स्वतंत्रता का 2 होता है, जैसे कि नकारात्मक सकारात्मक, उसी प्रकार से समानता का भी नकारात्मक और सकारात्मक होता है। तो यहाँ पर जो समानता का ये जो नकारात्मक अर्थ है इसका समर्थन किसने किया है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए क्या है, और इसका एक्चुअल में जो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि FA हायक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? FA हायक। इन्होंने क्या क्या है, समानता के नकारात्मक जो भी चीज है उसका समर्थन किया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि समानता का अर्थ है, समानता का मतलब क्या होता है, समानता का मीनिंग क्या होता है? तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा, समान शिक्षा होगा, या फिर विशेष अधिकारों का प्रभाव होगा, ये विशेष अधिकारों का भाव, या फिर सभी के लिए समान अवसर, या फिर क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सभी के लिए समान अवसर, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा कि कोई व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो कानून उसके ऊपर है? और ये जो है ना वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या देखिए, और यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया, पहले ऑप्शन देख लीजिए क्या कि सर एडवर्ड कोक, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यही होगा। आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करके फायदा है नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर एडवर्ड कोक। क्लियर हो गया? आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा कि प्राकृतिक असमानता दूर नहीं की जा सकती, सामाजिक असमानता दूर की जा सकती है? देखिए जो प्राकृतिक असमानता है इसको दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो सामाजिक असमानता है इसको दूर किया जा सकता है। ये कथन किनका है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूसो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूसो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इसका राइटर कौन है आपको बताना है। तो इसके राइटर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि H.J. लास्की इसका सही आंसर हो जाएगा। H.J. लास्की। उतना टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं हम लोग हर एक ऑप्शन को पढ़ कर, जो आंसर है मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। आगे देख लीजिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भौतिक समानता का अर्थ है। ठीक है, तो भौतिक समानता का जो मीनिंग होता है क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वितरणात्मक समानता। क्या हो जाएगा? वितरणात्मक समानता इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता एवं समानता को किसने पूरक माना है? स्वतंत्रता और समानता को पूरक किसने माना है? देखिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लास्की ने। लास्की ने इन दोनों को क्या माना है? पूरक माना है। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है सर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा 30 नंबर वाला क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या है कि समानता के कितने रूप होते हैं? तो समानता के सर यहां पर देखिए ऑप्शन दिया गया है कि कितने रूप होते हैं, तो याद रखिएगा समानता के 2 रूप होते हैं।
कितने? 2 रूप। तो यहां पर मैंने कंप्लीट आपको 30 क्वेश्चंस का आंसर बताया और जितने क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर सकते हैं। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे ना, इसका भी मैं वीडियो सीरीज बहुत ही जल्द लेकर आ रहा हूं। आप लोग खाली हमारे चैनल के साथ बने रहें, हर एक चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।